कंधे पर हाथ रखने की वजह से जब बीजेपी से गुस्सा निकाल रहे हैं जेडीयू के वोटर, जो खबरें आ रही हैं, तो चिराग को बख्श देंगे, ये कैसे संभव? ओ माय गॉड, नीतीश कुमार अपनी कंस्टिट्यूएंसी में वोट डालने गए तो लोग एक तरह से मजाकिया लहजे में सवाल करने लगा कि क्या नीतीश कुमार ने वाकई चिराग के कैंडिडेट को वोट दिया है, या अपने गठबंधन को वोट दिया है या किसी दूसरे को दिया है, ये बात तो चल रही है। तो चिराग पासवान की जो स्थिति है, एक धर्मपुर की सीट है, उसमें मुकाबले में दिखाई दे रहे हैं। और तेज प्रताप यादव जहाँ पे लड़ रहे हैं, जांजगीर फाइल के वहाँ पर महुआ की सीट पर, अगर जिसमें चिराग पासवान की पार्टी वहाँ किस्मत के सहारे निकल जाए तो 11 सीटों में तो लड़ाई नहीं होगी। एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही, बीजेपी अच्छा नहीं कर रही, चिराग पासवान अच्छा नहीं कर रहे, उपेंद्र कुशवाहा भी शायद उनके बात में भी कुछ नहीं रहा, सिर्फ जेडीयू को छोड़कर एनडीए की अगर हालत ये है, और अगर बीजेपी सेकेंड फेज में भी ऐसे करती है, तो आपको क्या लग रहा है कि अगर हर कीमत पर फिर अगर इस चुनाव को जीतना है, जैसे मोदी और शाह के बारे में कहा जा रहा है कि अगर बिहार हाथ से निकला तो दिल्ली हिल सकती है, आरा हिले पटना हिले नहीं, दिल्ली हिल जाएगी, और अगर दिल्ली हिलती है तो एक बहुत भारी मुसीबत में मोदी फंसने वाले हैं। मैं एक चीज जानना चाह रहा था, क्योंकि आप बिहार को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, क्या अब अगर बाउंस बैक करना है बीजेपी को, अगर अमित शाह को अभी भी जीतना है हर कीमत पे, बिहार अगर हाथ से निकला तो दिल्ली मिलेगी, क्या अब बिना तिगड़म के, बिना मशीनों के, बिना किसी बड़े गेम के अमित शाह के लिए ये चुनाव अब जीतना इस स्टेज में मुश्किल है? बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। ये कोई चमत्कार नहीं होगा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपनी 74 की पुरानी संख्या को 2020 वाली संख्या को बरकरार रख पाई। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पटना में मैंने जितने लोगों से बात की कि 48 सीटें जो कल चुनाव हुआ है, जहाँ बीजेपी लड़ी है, उन 48 में कितनी जीतेगी? कोई 20, कोई 22, कोई 23 ऐसे कह रहा है। इसका सीधा मतलब है कि 20 से 23-24 के बीच में बीजेपी अटकती वाकई दिखाई दे रही है। अगर तो दूसरे फेज में तो उसे 53 सीटें जीती होंगी, तभी वो तीसरे नंबर पे पहुंच पाएगी। गॉट इट सर, गॉट इट। समझ